Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 8 for the course of Prestressed Concrete. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 8 and week number 8. So in our today's lecture, we will going to analyze the prestressed concrete beams under flexure. कि जो prestressed concrete members होते हैं, I sections, double T sections, आज जो है वो हम double T section को analyze करेंगे. Hopefully जो है वो upcoming classes के अंदर हम जो है वो prestressed girders वगैरह भी I section के भी डिज़ाइन करेंगे. तो आज जो है वो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास prestressed concrete की कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. Summary of the previous lecture. First of all, we started this course with the prestressed concrete, its basic concepts and principles. उसके बाद हमने methods पढ़े, stages पढ़ी, tendon profiles पढ़े, different components, advantages and applications of prestressing discuss की. Then we discuss about the materials used for the prestressed concrete and what are the advantages of such materials and what are the drawbacks of such materials also. And prestressing steel discuss किया, उसके standards, guidelines, codes, क्या recommend करते हैं, किस तरह के dimensions होती हैं, किस तरह की जो है वो flanges होती हैं prestressing steel की, जो कि normal conventional reinforcement से उसको किस तरह से differentiate करता है. उसके बाद हमने प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेस एंड डिज़ाइन ऑफ लॉसेस पढ़े कि किस तरह से कौन से लॉसेस जो हैं वो प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर अपीयर होते हैं एंड हाउ वी नॉर्मली मेजर सच लॉसेस. इलास्टिक लॉसेस जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेस हैं या टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं या जो है वो इमीडिएट लॉसेस हैं या किस तरह से अपीयर होते हैं वो हमने डिस्कस किए. और इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू एनालाइज द प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स. उसके अंदर 3 मेथड थे. नंबर 1 वाज द बेसिक मेथड एंड सेकंड वाज द सी लाइन मेथड और सेंटर लाइन मेथड और thrust line method, and third was basically the load balancing method. So in our today's lecture we are going to analyze the prestressed concrete members using different methods. जो हमने लास्ट क्लास में 3 मेथड्स डिस्कस किए थे उन मेथड्स को यूटिलाइज करके हम अपने prestressed members को किस तरह से एनालाइज करते हैं. तो आज के लेक्चर में जो है वो हम हमारा जो लेक्चर होगा वो उन्हीं तीनों मेथड्स को हमने फॉलो करना है और एक डबल टी सेक्शन जो है वो हमने कंसीडर करके उसको एनालाइज करना है. सो दीज आर योर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स बेसिकली कि हम जब गर्डर्स की बात करते हैं आई सेक्शन गर्डर्स की तो हमारे पास जो AASHTO की तरफ से रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स हैं या रिकमेंडेड स्टैंडर्ड गर्डर्स हैं वो बेसिकली टोटल 6 टाइप्स के हैं. लेकिन उनके अंदर जो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रीस्ट्रेसिंग आप बात करते हैं या ब्रिजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मोस्टली जो है वो 5 मेजर टाइप्स ऑफ गर्डर्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं. टाइप 1 जो है वो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि टाइप 1 की जो लेंथ है बेसिकली वो स्पेसिफाइड है फ्रॉम 30 to 45 के. वो नॉर्मली हम रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से भी बना सकते हैं. तो ये आपके पास टाइप 1 गर्डर है और टाइप 2 गर्डर है जिसका जो टॉप फ्लैंज है बेसिकली वो 1 फीट की होती है और बॉटम फ्लैंज जो है वो 1 फीट 6 इंचेस का. ओवरऑल इसकी डेप्थ जो है वो 3 फीट होती है. उसके बाद टाइप 3 गर्डर भी है आल्सो है, टाइप 4 गर्डर भी आल्सो है. उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप 5 है और टाइप 6 है. तो ये हमारे 5 जो है वो मेजर टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड गर्डर्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर इन केस ऑफ ब्रिजेस हम यूज़ करते हैं. AASHTO गर्डर्स आई सेक्शंस. अब इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो किस तरह से दी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शंस हियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6 जो आपके स्टैंडर्ड गर्डर्स हैं. और इनके अंदर आपको इनके एरियाज भी मिल जाते हैं, इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज भी गिवन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड की तरफ से रिकमेंडेड सजेस्टेड सेक्शंस हैं. इनको हम रियल इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज करते हैं. तो इनका तमाम जो बेसिक डाटा है वो हमें ऑलरेडी फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द कोर्स, फ्रॉम द जो लिटरेचर की गाइडलाइंस होती हैं उनके अंदर से अवेलेबल होता है. कुछ बुक्स के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, कुछ बुक्स के अंदर जो है वो जस्ट इनका जो डेटा है वो एक्सट्रैक्टेड है लेकिन टेबल्स और जो है वो ह्यूज डिटेल्स जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है. और हमारे साथ भी बदकिस्मती से कुछ ऐसा ही हुआ है. So first of all we are going to discuss about the AASHTO different types of sections, AASHTO girders.
अब 6 डिफरेंट गर्डर थे, इनके एरियाज, सेक्शनल एरियाज गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन है और इनका सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बॉटम सरफेस, ये हमें डिस्टेंस गिवन है। उसके बाद हमें एक रेंज सजेस्ट की गई है कि डिफरेंट रेंजेस के अंदर आप किस तरह से गर्डर्स या सेक्शंस को चूज करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टाइप 1 फ्रॉम 30 टू 45 फीट की आपकी स्पैन लेंथ है, टाइप 1 चूज कर सकते हैं, 40 टू 60 टाइप 2, 55 टू 80 टाइप 3, 70 टू 100 4, 90 to 125 and 110 to 140 we have a type 6 also। तो ये हमारे पास जो है वो वेरियस टाइप्स के आई सेक्शन गर्डर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो टी सेक्शंस भी अवेलेबल है। इवन टी सेक्शंस को हम रेजिग्नेशन या उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से कराते हैं 8 DT 12, 8 DT 14, 20, 16, 24, 32। तो जो आपके टी सेक्शंस हैं उनको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट कराया गया है। उसके बाद हमारे पास टॉप एंड बॉटम सेक्शनल मॉड्यूलस हैं की वैल्यूज हैं कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर आपने नोट किया होगा कि हमने एक फार्मूलाज के अंदर ST और SB रिप्रेजेंट कराया था कि सेक्शन मॉड्यूलस विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फाइबर, सेक्शन मॉड्यूलस विद रिस्पेक्ट टू द टॉप फाइबर, ये आपकी उन फाइबर्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं। उसके बाद फ्लैंज की विड्थ हैं, ओवरऑल टॉप फ्लैंज कितना होना चाहिए टी सेक्शन के अंदर या डबल टी सेक्शंस के अंदर, ये बेसिकली 8 DT 12 यानी कि आपका ओवरऑल ये डायमेंशंस हैं दोनों 8 and 12 और DT इज रिप्रेजेंटिंग द डबल टी सेक्शन। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज और सेक्शंस की गिवन है। उसके बाद टॉप फ्लैंज विड्थ है, फ्लैंज की जो डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ कितनी होती है, टोटल डेप्थ ऑफ द मेंबर इंक्लूडिंग द फ्लैंज एंड वेब, उसके बाद वेब की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो ये तमाम डायमेंशंस या जनरल आउटर डायमेंशंस एंड सेक्शन मॉड्यूलस जो है वो हमें स्टैंडर्ड्स की तरफ से रिकमेंडेड है। कुछ जो टेबल्स हैं वो बेसिकली टेबल्स और डायग्राम्स जो हैं वो मिसिंग हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे ओरिजिनल जो अशरफ की तरफ से जो सजेस्टेड स्टैंडर्ड्स वगैरह अगर वो कहीं से मैं अरेंज कर पाता हूँ तो वो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहूँगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सारी चीज़ें जो इस लेक्चर के अंदर हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ और आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो है वो आश्टो के अगेन वी हैव 6 टाइप ऑफ डिफरेंट गर्डर्स हियर, आश्टो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 and 5, 6। उनके भी डिफरेंट एरियाज जिस तरह से हमने लास्ट टेबल के अंदर डिस्कस किया, ये आपका वही टेबल है ऑलमोस्ट। इसके अंदर मजीद डिटेल के अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं कि एरिया किस तरह से वेरी करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हर सेकंड के लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई एक्सिस। उसके बाद टॉप एंड बॉटम सेक्शनल मॉड्यूलस, उसके बाद टॉप फ्लैंज विड्थ, टॉप फ्लैंज जो है वो हमारे पास थिकनेस है, बॉटम फ्लैंज है, बॉटम फ्लैंज थिकनेस है, टोटल डेप्थ है, विड्थ है, CT और CB सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर और सेंट्रॉइड से बॉटम फाइबर तक के जो डिस्टेंसेस हैं। उसके बाद रेंजेस ऑफ गायरेशन है एंड सेल्फ वेट ऑफ द सेक्शन है। ये बेसिकली टेबल आप लोगों को दिखाने का जो मकसद था वो मकसद ये है कि इसी तरह का टेबल जो है वो डबल टी सेक्शंस के लिए भी आता है और डबल टी सेक्शंस के जो वेरियस डेजिग्नेशन हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनके अलावा जो मिसिंग डेटा है वो सारा हम उन टेबल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं उन बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है वो टेबल्स, लेकिन हमारे पास डेटा है और उस डेटा को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और इसी तरह के एक टेबल में से ही डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई बुक वगैरह ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर वो टेबल्स या कोर्स की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हमारे पास जब एक एक्सट्रैक्टेड डेटा आ जाता है तो हमने उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना होता है कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो ये टेबल से आपको एक नो हाउ हो जाएगी कि हमारे पास जो एवरेज रिक्वायर्ड डेटा है वो हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डबल टी सेक्शन प्रूफ। लेट्स सपोज दिस द डबल टी गर्डर, और डबल टी के अंदर हमारा क्या होता है कि एक टी सिंगल टी गर्डर है, डबल टी है, जो कि स्टैंडर्ड आजकल बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर यूज़ होता है। PCI प्री स्ट्रेस कंक्रीट इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकमेंडेड है और राष्ट्रीय सेक्शन जो है वो अवेलेबल है। उसके अंदर हमारे पास 8 DT 12। अब 8 DT 12 का क्या मकसद है? बेसिकली 8 इज़ द टोटल फ्लैंज वेट, 8 फीट, और उसके बाद जो है वो हमारे पास H इज़ द टोटल हाइट और डेप्थ, या फ्रॉम द जो सेक्शन के सम केसेस के अंदर हम इस स्लैब के सेंटर से कंसीडर कर रहे थे, जिसके अंदर हम जो टॉपिंग की थिकनेस है, जो टॉप लेयर थिकनेस है, जिसको हम सरफेस टॉप सरफेस कहते हैं, फिनिशिंग सरफेस कहते हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो टॉप सरफेस या अगर प्री टॉप्ड है या हमारा जो सेक्शन है बेसिकली वो विदाउट टॉपिंग है, उस केस के अंदर आप टॉप से लेके बॉटम तक की जो ओवरऑल डेप्थ है इसको आप कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल डेप्थ है और फ्रंट जो डायमेंशन है वो बेसिकली वो ओवरऑल आपकी विड्थ है। ये डायमेंशन फीट के अंदर है और ये डायमेंशन इंचेस के अंदर है।
और बाकी आपके पास सारी फ्लेंजेस हैं, ओवरऑल फ्लेंजेस आ गई। उसके बाद जो है वो हमारे पास BW1 इज रिप्रेजेंटिंग द वेव की थिकनेस एट द टॉप, उसके बाद वेव की थिकनेस एट द बॉटम, H टोटल थिकनेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल विड्थ, और B जो है वो बेसिकली आपकी इन दोनों के गर्डर्स के दरमियान जो साइनोइडल डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। अब एक डेजिग्नेशन सिस्टम में एक आता है 8DG12 और दूसरा आता है लेट्स सपोज 8LDG12। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि 8DT इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल मटेरियल्स, जिसके अंदर हम कन्वेंशनल मटेरियल्स यूज करते हैं और नॉर्मल वेट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कंक्रीट आपका नॉर्मल कंक्रीट हो गया। और सेकंड जो LDT है वो लाइटर सब्सटेंसेस होता है, जिसके अंदर लाइट वेट कंक्रीट भी आप यूज कर सकते हैं और बाकी लाइटर मटेरियल है उसका ओवरऑल जो वेट है वो लाइट वेट कंसीडर होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये अगेन गर्डर्स। मैं दोनों चीज़ें इसलिए आपको साथ साथ कंपेयर करता जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे पास गर्डर की बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अवेलेबल हैं और जो डबल सेक्शंस की जो डिटेल्स हैं वो मिसिंग हैं किताबों के अंदर। इस वजह से मैं आपको आइडिया दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमें स्टैंडर्ड्स की तरफ से सारी चीज़ें वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जो कि हमने एक्सट्रैक्ट करनी है और हमारे डिज़ाइन के अंदर हमें यूज़ करना है। तो एक्जैक्टली इसी तरह से ये आपके पास एक आई सेक्शन गर्डर है, इसमें सब तमाम वेब की ओवरऑल जो है थिकनेस कितनी होनी चाहिए, टॉप फ्लेंज कितनी होनी चाहिए, B2 की ओवरऑल जो बॉटम फ्लेंज है वो कितना हो, थिकनेस ऑफ द बॉटम फ्लेंज, थिकनेस ऑफ द टॉप फ्लेंज, उसके बाद एक कर्व पोर्शन या जो इंक्लाइन पोर्शन है दोनों ये कितने होने चाहिए। तो हर चीज़ जो है वो हमें स्टैंडर्ड डायमेंशंस अवेलेबल हैं हर टाइप ऑफ द सेक्शन के लिए, और हमने उनमें से एक प्रॉपर जो हमारा सेक्शन है उसके लिए हमने डिटेल्स को चूज करना है। अब ये हमारे पास एक डबल टी सेक्शन है, डबल टी प्री टॉप डबल टी। प्री टॉप डबल टी का कहने का मकसद कि उसकी जो बिल्ट इन टॉपिंग अवेलेबल है, अगर बिल्ट इन या प्री टॉप की बात होती है तो हम ओवरऑल थिकनेस है वो ओवरऑल टॉप से लेके बॉटम तक कंसीडर कर रहे होते हैं। अब ये सेक्शन बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, ये सेक्शन कहलाता है 10DT26। 10DT26 का मतलब कि टोटल विड्थ जो है वो इसकी टॉप फ्लेंज की वो है 10 फीट की, 26 इंचेस इसकी ओवरऑल डेप्थ है और DT इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल डबल टी सेक्शन। अब अगर मैं कन्वेंशनल मटेरियल यूज करता हूं तो इट विल बी 10DT26, अगर मैं लाइट वेट मटेरियल यूज करता हूं तो इट विल बी 10LDT26। सही है। तो अब हमारे पास भी जिस तरह से कुछ डेटा अवेलेबल है वो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ डेटा जो मिसिंग है वो बेसिकली जो है वो हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, कोर्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से उठाए, क्या डेटा कहाँ से किस टेबल्स के अंदर से उठाया, ये सारी चीज़ें जो पीछे मैं बता रहा था आप लोग